सबूता हुंदा है बीज, पर जे बीज नूं दल दिता जावे वो बन जाती है दाल। ते भलिओ दाल खाधी जा सकती है, दाल कदी प्रफुल्लत नहीं हुंदी। मेरे सतगुरां ने सानू सबूता बीज बनाउण दी कोशिश कीती, पर लोकां ने सानू दल करके रख दिता, सानू दलां विच वंड दिता, सानू जथेबंदियां दे विच वंड के रख दिता। ये दाल ही तां बन गई। ते जे दाल बन जाए उन्होंने लोग खांदे ने, उन्होंने उबालते ने, उन्होंने कई तरीके दे नाल वरतते ने, पर जिहड़ा बीज है वह सबूता बीजिया जावे प्रफुल्लत हुंदा है, उहदी चढ़दी कला है उस बीज दी, पर बीज सबूता होवे। पर जदों वो बीज दे दो हिस्से कर दिते जान, कितनियां भी कोशिशां कर लियां जान, कितनी भी चंगी रुत क्यों ना होवे, अगर दले हुए बीज नूं बीजण दी कोशिश करोगे दाल कदी प्रफुल्लत नहीं हुंदी, दाल कदी उगदी नहीं। वो दाल खाधी जा सकती है, दाल खत्म हो जाएगी समा पा करके, पर दाल दा वजूद मुक जाएगा, पर जिहड़ी दाल उगदी नहीं, उगदा उही है जिहड़ा सबूता बीज होवे। ये विचार समझण दा यतन करियो। मेरे सतगुरु पातशाह ने पंगत राही, संगत राही, बौली साहब दे राही, सरोवर साहब दे राही, गुरु ग्रंथ साहब दे राही ते खालसे दी साजना राही सानू सबूता रखण दी कोशिश कीती सी। तू सबूता रह, तू एक हो के रह, तू किते जातां पातां विच ना वंडिया जाई, तू गोतां विच ना वंडिया जाई, तू जथेबंदियां दे विच ना वंडिया जाई, किते तू दाल ना बन जी, किते सबूता बन के रही। पर होया की, गुरु ग्रंथ साहब दे चरनां च मत्था टेकण वाले अज जितने मनुख ने, हर बंदे दी विचार वखरी, हर बंदे दी सोच वखरी, हर बंदे दा जीवन जिउण दा ढंग वखरा। बड़ी कमाल दी गल। मैं परसों शाम दे दीवान दे विच थोड़ी जी सांझ पाई सी ते बेनती कीती सी कि इस समागम दे विच ओ विचार सांझी करांगा। बाबा फरीद जी ने एक बार 4 सवाल लिखे ते 4 सवाल लिख करके 700 फकीरां नूं भेजे। 700 फकीर, 700 फकीर जिहड़े दुनिया के वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाले सी। कोई अरब ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला, कोई दक्षिण अफ्रीका ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला, कोई यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला, कोई भारत ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई जम्मू कश्मीर ਦਾ ਰਹਿਣ वाला, कोई पंजाब 'ਚ ਰਹਿਣ वाला, कोई बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ वाला, कोई किसी इलाके 'ਚ, कोई किसी इलाके ਦਾ ਰਹਿਣ वाला। ਹੁਣ 700 फकीर ਜਿਹੜੇ कदी आपस ਵਿੱਚ मिले नहीं, कदी ਉਹਨਾਂ ਦੀ आपस ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ नहीं पाई, ਤੇ ਜਦੋਂ 4 सवाल लिख करके भेजे ਤੇ ਜਦੋਂ 4 सवालों के उत्तर उन्होंने 700 फकीरां ने भेजे ना वापस उत्तर, बड़ी हैरानगी की गल सी। वो 700 दे 700 फकीरां ने जिहड़ा उत्तर दिता, वो 4 दे उत्तर बिल्कुल जिहड़े समान दिते। 700 फकीरां दी किसी भी सवाल का उत्तर कोई वखरा नहीं दिता, हर एक ने उही उत्तर दिता जिहड़ा वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ रहने वाले फकीर से। 700 फकीरां ने उन्हां 4 सवालों के इक्को जे उत्तर दिते। वो 4 सवाल किहड़े सीगे? वो 4 सवाल, सब तो पहली गल, उत्तर एक किवें होए? जदों वख-वख इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ रहने वाले मनुख जदों सांझ किसी एक थां ती बन जाए, जिवें एक थां तो टैलीकास्ट हुंदा ना टीवी का, टीवियां भावें 100 दी 1000 भी होण, पर जे टैलीकास्ट एक थां तो होया, चैनल एक हो रहा है, तो उहदे च बोल भी इक्को जे निकलणगे। पर जे किते टैलीकास्ट वक्री वक्री थां तो हो रहा है, वक्रे वक्रे चैनल लगे होणगे, वक्रियां वक्रियां बोलियां। गुरु ने एक गल आखी सी कि जिद्दण तेरा संबंध जातां पातां प्रांतां बोलियां रंगां ते नस्लां तो उच्चा उठ के जिद्दण जोत नाल सांझ बना लेगा, उस जोत नाल तेरी संपर्क तेरी सांझ बन जाएगी। जिहड़ी जोत सब में जोत है सोए, जिहड़ी जोत सारी मनुखता दे अंदर है। वो जोत जिहड़ी जोत दे बारे गुरबाणी कहंदी है, जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो। वो जोत जिहड़ी 10 पातशाहियां दे रूप दे विच जगत दे विच विचरी, 10 जामे होए ने, 10 शरीर बदले ने, पर उस जोत विच अंतर कोई नहीं। ते ओही जोत अज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच अज विराजमान है, जिहदे अगे खड़े होकर अरदास करदे हैं 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। जे जोत एक है, एक जोत नाल किसी का संपर्क बन जाए, दुनिया के किसी कोने चों मनुख रहन वाला होवे, ओदी विचार, ओदी सोच, ओदी जीवन चार, ओदे किसी कदमां दी तोड़ दे विच कदी अंतर नहीं आएगा। फर्क उदों आउंदा है जदों असीं विचारधारा उस सोच तो वखरे होके इस जोत नूं छड्ड के जथेबंदियां जां किसी शख्सी बंदे दे नाल जुड़ के रह जांदे हैं। बाबे फरीद ने 4 सवाल किए। पहला सवाल सी कि दुनिया में सब तो अकलमंद बंदा केड़ा है, दुनिया का सब तो सियाणा बंदा केड़ा है।
बड़ा सोहना उत्तर सारे फकीरां ने दिता। कहंदे दुनिया का सब तो अकलमंद बंदा वो है जिवें छोटा जिहा बच्चा होवे ना, निक्कियां निक्कियां ठीकरियां छोटे छोटे कंकर पत्थर इकट्ठे करदा है, बड़े सोहणे लगदे ने उहनूं। पर जिद्दण उहनूं पता लग जाए कि आ कंकरां ते पत्थरां दी मेरी जिंदगी 'च कीमत ही कोई नहीं, मैं ते एवें इकट्ठे करदा, वो चक के पासे सुट दिंदा है। वो फिर पत्थर ठीकरियां नहीं चुकदा ते असीं कहने हुणे थोड़ा सियाणा हो गया है। भावें नूं पता लग गया कि ये कंकर ये पत्थर ये ठीकरियां मेरी जिंदगी 'च काम आउण वालियां चीज़ां नहीं, ते मैं इन्हां नूं सांभ सांभ के क्यों रखां। जिन्हों ये पता लग गया कि मेरी जिंदगी विच मेरे गुण मेरियां चंगियाइयां ते मेरा किरदार ही है जिहड़ा हर थां ते मैनूं इज्जत दिवाउंदा है, मैनूं सन्मान दिवाउंदा है, मेरी जय जयकार करा सकदा है, चौधरां दे नाल पदार्थां दे नाल ते पदवियां दे नाल मैं कदी उच्चा रूप दे विच दुनिया विच अपना नाम भी कायम नहीं रख सकदा ते अपनी जय जयकार नहीं करा सकदा। हुण पदवियां दे लालचां विच लोक फसदे ने, पर जिहड़ा सिख है कदी पदवियां दे लालचां विच नहीं पैंदा। बड़ी हैरानगी दी गल, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, पर जिहदे को कोई दुनियावी पदवी नहीं सी, दुनियावी धन पदार्थ ते रुतबे नहीं सी, अज सारा जगत उस भगत कबीर जी की जय जयकार करदा है, उन्हां दा सन्मान करदा है। उही औरंगजेब बादशाह जिहड़ा दिल्ली दे तख्त ते बैठ करके राज चलाउंदा सी, अपना हुक्म करदा सीगा, वो दिल्ली दे तख्त ते बैठण वाला ओ औरंगजेब बादशाह ते ओदा जिहड़ा सिंघासन ते ओदा जिहड़ा तख्त है दिल्ली दा, गुरमुखो अज किसे नूं पता है वो तख्त कित्थे है। जिस तख्त ते उन्हें बड़े मान दे नाल बड़े हुक्म जारी कीते सी पदवी दे लालच विच, ओ तख्त नूं जिस वक्त गुरु के सिखां ने दिल्ली दे उपर फतेह कीती सी ना, ये विरसा इतिहास भावें अज असीं भुल चुके हैं। वो पंथ दी एकता सी, साबत सी। असीं जदों एक हो करके चलदे सीगे, एक हो करके जदों चलदे सी, बीज सबूता बीजदे सी, प्रफुल्लत हुंदा सी, साडे विच एकता सी। भावें मिसलों के रूप में वंडे हुए सां, पर जो पंथक तौर पर कोई सांझ की गल आउंदी सारे सिख इकट्ठे हो जाते। बाबा बघेल सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया, सारे सिखां ने हमला किया। तो जो दिल्ली नूं जित्तिया, किसी ने पूछया तुहानूं दिल्ली जितन लग्या कोई परेशानी तो नहीं हुई? बड़ा सोहना जवाब दिता सी बाबा बघेल सिंह जी ने, कहंदे जे हा बिल्ली मारी ते हा दिल्ली मारी। कहंदे जिवें बिल्ली नूं मारन च कोई औखियाई नहीं, इदां दिल्ली नूं जितन विच कोई परेशानी नहीं। बार बार जदों जी करदा सी दिल्ली जितदे। कदी वो विरसे नूं असीं याद कीता? दिल्ली ते जिहड़ा मिठाई पुल है, दिल्ली दे उपर जिहड़ा 30 हज़ारी अस्थान बनिया होया है, जिहड़ा मोरी गेट है, कदी उस विरसे नूं वेखण दा यतन कीता? वो मोरी गेट किस करके है? जिथों सिख दीवार दे विच छेद करके जिथों दिल्ली दे विच दाखल होए सी, उस जगह नूं अज मोरी गेट दे रूप में जानिया जांदा है। जिथे 30,000 खालसा फौजां ने जा करके टिकाणा कीता सी, उस जगह नूं दिल्ली विच 30 हज़ारी दे नाम नाल जानिया जांदा है। ते जिथे सिखां ने दिल्ली नूं जित के गुरुद्वारे साहिब दा निर्माण करा के दिल्ली दी धरती ते केसरी निशान साहिब चुला के जदों गरीबां ते आम मनुखां दे विच मिठाइयां वंडियां सी, जिस थां ते सब्जी मंडी दे लागे मिठाइयां वंडदे रहे, उस जगह नूं मिठाई पुल दे नाम नाल जानिया जांदा है। खैर विरसा बड़ा अमीर सी, असीं भुल गए। वो तख्त जिथे बैठ के औरंगजेब हुक्म कदी करदा सी, उस तख्त नूं रस्सियां नाल नपीड़ के उस सिल नूं पुट करके धन गुरु रामदास पातशाह जी के स्थान अमृतसर की धरती ते सिल लिजा करके सुट्टी है। अज भी जा करके उस सिल का इतिहास पढ़ लियो जे कि किवें सिंह उस सिल नूं चुक करके अमृतसर की धरती ते लै गए, घोड़ियां दे नाल रस्सियां पा करके धूह करके जाके अमृतसर की धरती ते गुरु चरनां विच जाके सिल नूं सुट्टिया। खैर बड़े तख्तां वाले सी जिहड़े समा पा के चले गए, उन्हां नूं कोई नहीं जानदा। बाबा फरीद ने सवाल किया दुनिया का सब तो अकलमंद किहड़ा? कहंदे जिन्हों ये पता लग गया मैं दुनिया च सदा कायम नहीं रहना, मेरे नाल मेरियां चंगियाइयां मेरे गुण ते मेरा किरदार निभेगा, वो दुनिया च सब तो अकलमंद है। दूजी गल, दुनिया का सब तो वड्डा कौन है? सब तो वड्डा किस नूं आख्या जांदा है? ते सारे फकीरां ने इक्को उत्तर दिता, वो वड्डा है जिहड़ा दुख ते सुख दे विच डोलदा नहीं। किते माड़ी जी खुशी आ जाए बंदा उछलण लग पैंदा है, नच्चण टप्पण लग पैंदा है, ते किते
कोई माड़ी जी परेशानी आ जाए बंदा रोन लग पैंदा है, हौसला ही ढा दिंदा है। गुरमुख